गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सूडो फोर्स। बच्चों सूडो फोर्स क्या होता है और फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं नीट या जेईई के अंदर। तो बच्चों सूडो फोर्स अपनी कॉपी पे हेडिंग डालो। बच्चों देखो बहुत ही सिंपल है, वन बाय वन डिस्कस करते चलेंगे सारी चीज़ों को। सबसे पहले सूडो फोर्स। बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस तो पढ़े होंगे ना। व्हाट आर द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, जिस पे बैठ के अगर हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, उसकी वेलोसिटी के बारे में, उसके एक्सेलरेशन के बारे में, उस पर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके बारे में, तो याद रखना उसको हम बोलते हैं वो फ्रेम है। रिमेंबर, ठीक है ना। यानी कि ऑब्जर्वेंस, यानी कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखना बेटा, कुछ नहीं है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस। या बहुत ही सिंपल, ठीक है, जहाँ पे बैठ के हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट सुनो बच्चों, दो टाइप के फ्रेम होते हैं, ध्यान से सुनना। यानी कि आप दो टाइप के फ्रेम के ऊपर बैठ के किसी चीज़ को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। वो कौन कौन से फ्रेम होते हैं, इसमें टाइप्स ऑफ फ्रेम में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा इसलिए जल्दी जल्दी से एक एक पॉइंट जो मैं बताऊं लिखते चलो। टाइप्स ऑफ फ्रेम में क्या होता है बच्चों, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस बच्चों जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको जैसे इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम वो बोला जाता है बच्चों जिसके ऊपर क्या है, जो फ्रेम या तो रेस्ट पे हो या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। याद रखना, यानी कि अगर किसी के विद रिस्पेक्ट टू हम रेस्ट में हैं और हम या कांस्टेंट स्पीड में मूव करने लग रहे हैं, क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि हमारे ऊपर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा है। याद रखना, रेस्ट में रहने का मतलब ये है बेटा कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब भी यही है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है। तो इसका मतलब याद रखना, ऐसे फ्रेम जिसके ऊपर बैठ के मैं किसी चीज़ को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ और उस फ्रेम पे कोई बाहर से फोर्स ना लगा रहा हो बेटा, याद रखना। तो इसका मतलब कौन से फ्रेम है बच्चों, याद रखना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसे फ्रेम जो नॉन एक्सेलरेटेड हो, नॉन एक्सेलरेटेड मतलब या तो वो रेस्ट पे हों या वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हों, उन पे बैठ के हम किसी चीज़ को देखते हैं बेटा, क्लियर है ना। तो इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक एरो बना रहा हूँ, उस एरो के अंदर लिखो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें या तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो या फिर रेस्ट के अंदर हो। ये बात तो तुम लोगों ने न्यूटन लॉ के अंदर पढ़ी होगी ना बच्चों, ये नोट करो। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ के किसी चीज को देखेंगे ना तो हम कौन सा फ्रेम बोले जाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल होता है बेटा जो एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है बताओ, उसके अंदर चीज़ें चेंज हो रही है, यानी कि उसके वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन बदल रहा है बाहर के फोर्स की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि वो फ्रेम क्या हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है और इसके अंदर एक्सटर्नल बाहर से बेटा,
क्लियर है ना। और इसके अंदर एक्सटर्नल एक्सेलरेशन क्या है बताओ, नॉन जीरो, कि बाहर से कोई ना कोई फोर्स आ सकता है, क्लियर है ना। फोर्स तो एक्सेलरेशन देता है ना, तो आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए अपने माइंड के अंदर एक्सटर्नल फोर्स के बारे में। नेक्स्ट सुनो, अब सर इनके एग्जाम्पल दो, सिंपल बात है बेटा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है एक्सेलरेटेड फ्रेम का, बताओ, जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगता है, ठीक है। जैसे मान लिया मैं आपको कहूँ सिंपल, अर्थ क्या है, क्वेश्चन सिंपल है, अर्थ क्या है बच्चों, याद रखना। वैसे अर्थ तो नॉन एक्सेलरेटेड है, ठीक है ना। अर्थ क्या है, नॉन एक्सेलरेटेड है। हमारे लिए याद रखना, बाहर के लिए क्या है, एक्सेलरेटेड। अगर मून पे बैठ के अर्थ को देखोगे तो क्या उसकी स्पीड बार बार चेंज हो रही है, लेकिन हम अर्थ पे बैठे हैं ना, हम अर्थ को क्या मान के चलते हैं बताओ, नॉन एक्सेलरेटेड, याद रखना। यानी कि अर्थ को अज्यूम किया गया है, अज्यूम्ड एज ए नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, अदरवाइज अर्थ की स्पीड घटती बढ़ती है, याद रखना बच्चों। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन हम उसके ऊपर बैठे हैं, उसका रेफरेंस लेते हैं उसके ऊपर बैठ के, तो हमारे लिए वो रेस्ट पे ही काउंट होती है। तो हम ये कहते हैं कि क्या है, अर्थ एक्स नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, अज्यूम की गई ओनली, क्लियर है ना। अदरवाइज क्या है, सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, मून के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम देखते हैं तो क्या होगा बताओ, अर्थ क्या है बताओ, एक्सेलरेटेड फ्रेम है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग बच्चों, क्योंकि इसको बैठे हैं वो रेस्ट पे है। अब ये थोड़ी है कि मैं रुका हुआ हूँ और अर्थ मेरे नीचे से निकल के चली गई, हमारे लिए तो अर्थ क्या है, रेस्ट पे है रिलेटिवली, क्लियर है ना। तो हम ये कहते हैं अर्थ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये एक्सेलरेट नहीं हो रही है बेटा। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग अर्थ इज ए एक्सेलरेटेड, यानी कि अर्थ से बाहर कोई चीज अर्थ को देखेगी, याद रखना, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम काउंट होगा बेटा। अर्थ इज एक्सेलरेटेड, क्लियर ना। अब आप कहोगे सर ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे तभी तो कोरल फोर्सेस वगैरह आते हैं, मैं बताऊंगा कोरल फोर्सेस क्या होते हैं। अब एक चीज सुनना बच्चों, जैसे मैं कहता हूँ, कॉमन बात है कि भाई हम यहाँ से किसी ट्रेन में चलते हैं, ठीक है, हम दिल्ली पहुँचते हैं। अब दिल्ली पहुँचने के बाद हम क्या बोलते हैं, दिल्ली आ गई, याद रखना, हमारा कॉमन वर्ड है ना दिल्ली आ गई। हम ये नहीं कहते हम दिल्ली आ गए, लेकिन जो दोनों सही है अपनी जगह पे। अब कोई ये कहता कि दिल्ली आ गई और कोई कहता है कि हम दिल्ली पहुंच गए, तो क्या है, दोनों अपनी जगह सही है। क्या सही है देखो, मान लिया बच्चों आप दिल्ली पहुंच गए, तो हम कहते हैं दिल्ली आ गई। हम क्या करते हैं, हम सराउंडिंग में देखते हैं कि आस पड़ोस वाली सीट के ऊपर तो कोई बैठा हुआ है, वो तो वही है, कोई कहीं हम बाहर नहीं देखते, हम सराउंडिंग को रेफरेंस नहीं बनाते, हम सिर्फ ट्रेन को रेफरेंस बनाते हैं। तो क्या होगा, हम ट्रेन के लिए तो हर टाइम रेस्ट में है ना बेटा, हर चीज़ देखो, ये चीज़ भी इससे रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे, ये भी साथ में बैठा हुआ, साथ में बैठा हुआ, आगे वाला भी साथ में बैठा हुआ है, हर चीज़ एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट में है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब पहुंच कौन आ गया मेरे पास, इसका मतलब दिल्ली मेरे पास चल के आ रही है ना बेटा। तो हम ये कहते हैं कि भाई दिल्ली आ गई, हम ट्रेन को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, क्लियर है ना। अब जो लोग बाहर को रेफरेंस मान के चल रहे हैं वो क्या होंगे बताओ, दिल्ली पहुंच गए, क्योंकि सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट हम क्या कर रहे हैं बताओ, मूव करने लग रहे हैं। तो हम फ्रेम का इंपॉर्टेंस समझो बेटा, एक फ्रेम पे बैठ के कहता दिल्ली आ गई और एक फ्रेम कहता है कि हम दिल्ली पहुंच गए, क्लियर है ना बेटा। तो इसका मतलब इन दोनों में फ्रेम का कंपैरिजन है ओनली, क्लियर है। इसलिए फ्रेम होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेंस, जहाँ पे बैठ के हम जैसी चीज़ें देखेंगे ना बस वही बता देते हैं कि भाई ये चीज़ है, तो हम उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, क्लियर ना बेटा। अगला पॉइंट सुनो नेक्स्ट। अब एक्सेलरेटेड, अब क्या है बताओ, क्या काउंट करोगे अर्थ को, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, याद रखना ये बात, ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है, मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो बच्चों, ये चीज़ मैं नोट कर ली सबने, चलो नेक्स्ट। बच्चों नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को जानना बहुत जरूरी है। जिसकी स्पीड बार बार कम ज्यादा हो रही है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है बच्चों। आपको ये सर क्यों एक्सेलरेटेड को क्यों जानना जरूरी है नॉन एक्सेलरेटेड की बजाय, बच्चों एक बात समझना, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में वो होता है बच्चों, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम जिसके ऊपर बाहर से फोर्स लगाया गया है, क्लियर है ना बेटा। यानी कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कॉमन बात है, एक इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा देता हूँ F एक्सटर्नल, और
जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या कहोगे बताओ, ये फ्रेम क्या बन गया, नो एक्सेलरेटेड फ्रेम, यानी कि ये फोर्स लगाते ही कौन सा फ्रेम बन जाता है बच्चों, एक्सेलरेटेड फ्रेम। सुनते चलना, जिसको हम कौन सा फ्रेम बोलते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब नॉन इनर्शियल या इनर्शियल, हाँ नॉन इनर्शियल, वेरी गुड, नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक ही बात है बेटा, यानी कि जो एक्सेलरेट होता है जिसकी स्पीड बार बार घटती बढ़ती है। अब क्या होगा बेटा, इस फ्रेम में, इस फ्रेम के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, क्लियर है ना, एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो बच्चों क्या होता है, इसकी वजह से इसके ऊपर सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, याद रखना, लगाया इस पे, इसकी वजह से इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं कौन सा फोर्स बताओ, सूडो फोर्स, याद रखना। मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम पे अगर कोई बैठा है, ये तो एक्सेलरेटेड फ्रेम इसके ऊपर ये बैठा हुआ है ना, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा बच्चों, इसकी वजह से, क्योंकि इसमें फोर्स लगा हुआ इधर बेटा, नॉन ये एक्सेलरेटेड बन गया, तो ये जो इधर फोर्स लगेगा वापिस, इसको कौन सा फ्रेम कौन सा फोर्स बोलोगे बच्चों, इसी का नाम होता है सूडो फोर्स, याद रखना ये बात। ये रियल फोर्स नहीं होता, ये इसकी वजह से आता है, समझ में आई बात बेटा, इसकी वजह से ये जनरेट हुआ इधर, कितना सर, जितना इधर एक्सेलरेशन होगा सेम, यानी कि अगर मैं कहूँ इसका इधर एक्सेलरेशन ए है बच्चों इस डायरेक्शन में, तो सेम एक्सेलरेशन इधर होगा बेटा इसका। तो ये कह सकते हैं कि जितना, जैसे मैं कहूँ ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, अचानक से मेरा हाथ ऐसे गया, जब ऐसे जाएगा ना तो ये इधर आएगा, तो इसका मतलब अगर मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम पे ये बैठा हुआ है बेटा, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, इसने अचानक से अपनी स्पीड को क्या कर लिया बताओ, चेंज कर लिया, तो ये इधर आएगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हुआ है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स, क्लियर ना बेटा। तो ये क्या कहोगे, सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी बॉडी पे तब लगता है जब बॉडी किस पे रखी होती है, एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर, क्लियर ना बेटा। तो यहाँ क्या होता है बताओ, इट इज अ फोर्स, इट इज अ फोर्स acting on a body, acting on a body only when it is lies on the accelerated frame, accelerated frame, याद रखना बच्चों, यानी कि ये चीज आप लोग समझना, ठीक है। एक फोर्स है जो एक्टिंग ऑन ए बॉडी ओनली व्हेन इट लाई ऑन द एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम के ऊपर लाई करता है, क्लियर है बेटा। अगला पॉइंट समझो, एक चीज हो, ये रियल फोर्स नहीं है, ये इसकी वजह से आया है, अगर ये एक्सेलरेट नहीं होता तो इसके ऊपर वापस लगता नहीं ना, तो ये कह सकते हैं इट इज नॉट ए रियल फोर्स, इट इज नॉट ए रियल फोर्स, बिल्कुल ठीक बात है, इट इज नॉट ए रियल फोर्स। डेफिनेशन पता चल गई ना, जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उस पे रखी चीज का एक्सेलरेशन उल्टा वापस सेम होगा, याद रखना है कि ए सूडो ए एक्सटर्नल हमेशा इक्वल होगा किसके बताओ, ए, याद रखना ये बात तुम लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर फ्रेम एक्सेलरेट, जितना एक्सेलरेशन लिफ्ट का अगर किसी बॉडी का एक डायरेक्शन में है तो उसका अपोजिट 100% है। सर इसका एग्जांपल दो, एग्जांपल देता हूँ बेटा, मान लिया मैं तुम्हें एक लिफ्ट का एग्जांपल देके बताता हूँ, लिफ्ट सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम में क्या है बच्चों, मान लिया एक लिफ्ट है जिसमें एक वेइंग मशीन रखी है रीडिंग देने के लिए, उसके ऊपर कोई वेट करने लग रहा है बेटा, याद से सुना। और होता क्या है रियल में, नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर जाती है बच्चों, वेट नीचे जाता है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। और हमारी जो वेइंग मशीन है वो क्या मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वो स्ट्रेट जब बिल्कुल इनर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उसमें दोनों बराबर होंगे, एन और mg बराबर होंगे, यानी कि n क्या होता है mg के बराबर, ओनली व्हेन फ्रेम क्या है, रेस्ट में है या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, याद रखना लिफ्ट या तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो या रेस्ट में हो, तो n mg के बराबर होगा, यानी कि ओनली व्हेन फ्रेम इज क्या होगा बताओ, फ्रेम इज नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड। अगला पॉइंट, n और mg तभी होते हैं बेटा जब फ्रेम क्या होता है, नॉन एक्सेलरेटेड है। लेकिन अगर मैं कहूँ नॉन एक्सेलरेटेड मतलब या तो रेस्ट पे है
पहली कंडीशन, या मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड से जा रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर होंगे बेटा, याद रखना ये वेट है जो मेजर करते हैं, पता होगा इतना तो, मूव विद कांस्टेंट स्पीड, एक ही बात है। लेकिन अगर फ्रेम ये एक्सेलरेट होता है तो बेटा, मैंने क्या बताया था, अगर ये एक्सेलरेट होता है तो इसके ऊपर सेम एक्सेलरेशन वापस आएगा ना, तो मतलब क्या होगा, अगर ये लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है, इसके ऊपर बैठा कौन है, मैन, इसका मतलब इस मैन का नीचे के डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन आएगा ना, सेम, यानी कि ये तो एक्सटर्नल है और ये सूडो वाला आ गया बेटा, समझ में आई बात, अब सुनो ठीक है, यानी कि सेम काम हो गया ना, पूरी लिफ्ट है, लिफ्ट अचानक से एक्सेलरेट होगी तो इसके ऊपर किधर लगेगा, नीचे, जैसे नीचे वाला ब्लॉक किधर गया था, ऊपर वाला भी किधर लगा था, वापस, तो इसका मतलब एक एक्सेलरेशन, सूडो एक्सेलरेशन किधर आया बताओ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्लियर है ना। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने से क्या होगा, अब चेंज होगी, देखो नॉर्मल रिएक्शन पहले वाली नहीं रही, अब नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगी, देखो n इज इक्वल टू एक तो mg पर एक सूडो भी तो ऐड होगा ना बेटा, नीचे की डायरेक्शन में देखो दोनों एरो, तो इसका मतलब अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, मूव, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है बेटा, लिफ्ट मूव्स अपवर्ड, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या बनेगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन बताओ, n की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गया mg, ये तो पहले से था, प्लस एक एक्सेलरेशन और ऐड होगा ना, लेकिन मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स में तो फोर्स ही ऐड होगा ना, तो मास इनटू सूडो एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनना बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन बन जाती है, और आपको पता नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गई ना, तो इसका मतलब वेट क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मतलब वेट mg था ना पहले, और अब mg प्लस ma, तो इसका मतलब कुछ वेट क्या हुआ है, इंक्रीज होगा, तो अचानक से लिफ्ट ऊपर जाने से बेटा सूडो फोर्स की वजह से किसी मैन जो वेइंग मशीन में बैठा उस लिफ्ट में, तो क्या होगा, उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, तो हम कहते हैं वेट इंक्रीज, वेट इंक्रीज। अगला पॉइंट समझना, बहुत मेन चीज है, कुछ भी नहीं, सिंपल वेट इंक्रीज बेटा, नोट कर लो इस चीज को। अगला है, अगर अचानक से लिफ्ट बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो एक्सल लिफ्ट एक्सेलरेट, कांस्टेंट स्पीड नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट स्पीड में तो n इक्वल टू mg आएगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, नॉन इनर्शियल, तो उसमें सूडो फोर्स आएगा ही नहीं, तो n और mg क्या होंगे बराबर, जो मेरा रियल वेट है वही शो होगा बेटा, तो इसका मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या होगा, नॉन एक्सेलरेटेड लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, सिंपल है। अब देखो बेटा, मान लिया ये ब्लॉक है, इसके ऊपर वेइंग मशीन रखी है और ये यहाँ पे वेट करने लग रहा है, ठीक होगा क्या, लिफ्ट अचानक से नीचे आ जाए, एक्सेलरेट, एक्सटर्नल है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स ने उसको नीचे ले गया वो, लेकिन इसके ऊपर तो ये बैठा हुआ है ना, सेम जैसे ये बैठा हुआ था, इसको वापस लगाता तो एक्सेलरेशन इस पे किधर लगेगा, एकदम मैन पे, ऊपर, मैन का मास है मैं बेटा, तो ऊपर की डायरेक्शन में सूडो लगा है, क्लियर है ना, और mg किधर लगेगा, नीचे, वेट तो कभी अपनी डायरेक्शन बदलता ही नहीं, तो होगा क्या, अब एक चीज देखना, इसमें n के साथ सूडो जुड़ा है, वेट के साथ, इसमें वेट के साथ जुड़ा था ना नीचे, तो इसका मतलब अब क्या होगा, n के साथ सूडो जुड़ा है, वेट में से तो वो क्या होगा, माइनस होगा, तो इसका मतलब n क्या होगा, n इज इक्वल टू mg में से ये सूडो क्या होगा बताओ, माइनस होगा, क्योंकि तो ऊपर की डायरेक्शन में लग गया, तो ये क्या होगा बताओ, mg माइनस ma नोट, याद रखना, मतलब मेरा वेट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज, अचानक से लिफ्ट ऊपर चली जाए, क्या हो जाए बताओ, डाउनवर्ड, नीचे आ जाए, तो इसका मतलब मेरा वेट डिक्रीज होगा बेटा, वेट डिक्रीजेस, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी परेशानी है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि mg नीचे था ना, इसमें mg के साथ सूडो जुड़ा था, एरो देखो, और इसमें क्या है, सूडो ऊपर लगा है, तो इसका मतलब दोनों माइनस होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मुझे mg माइनस m नोट मिली ना, इसका मतलब मेरी नॉर्मल रिएक्शन घटी, इसका मतलब वेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्लियर है ना, सिंपल। अगला केस, लिफ्ट वहीं रुकी है तो सेम वेट कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो सेम वेट कांस्टेंट स्पीड नीचे आ रही है, सेम वेट, क्योंकि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है जिसमें स्पीड गड़बड़ नहीं रही है, ये ओनली एक्सेलरेटेड की बात हो रही है, जब स्पीड घटे या बढ़े, बात समझ में आई ना। अब कोई कहे लिफ्ट ब्रेक होगी, अब अगर लिफ्ट ब्रेक होगी बेटा, अगला केस देखो बिल्कुल एक, अगर लिफ्ट अचानक से ब्रेक हो जाए बेटा, तो क्या होगा, मतलब वो नीचे तो आएगी, सेम केस आएगा, लेकिन वो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगी, g से। अगर लिफ्ट ब्रेक हो जाए तो फ्री फॉल का केस होगा ना, लिफ्ट ऊपर से ब्रेक हो जाए तो क्या होगा बताओ, नीचे फ्री फॉल के अकॉर्डिंग गिरेगी g से। अब ये g से, तो इसका मतलब g सूडो किधर लगेगा, ऊपर, यानी कि जितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऊपर वापस सूडो वापस, तो ये g होगा, तो g ने g को क्या कर दिया बताओ, कैंसिल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0, n 0 मतलब मैं वेटलेस फील करूंगा अपने आप को, अगर
लिफ्ट ब्रेक हो जाए और वेइंग मशीन पे आप बैठे हो तो आपका वेट क्या फील होगा, 0 फील होगा। तो ये कंडीशन तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फ्री फॉल जी से होता है तो सूडो भी कितने से जाएगा, जी से। तो जो ए नोट माइनस हुआ था वहाँ जी रिप्लेस करना पड़ेगा, mg से mg कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा 0। तो इसका मतलब फ्री फॉल लिफ्ट ब्रेक हो जाए बेटा तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, mg में से mg माइनस होगा तो 0, यानी कि वेटलेस फील करूंगा अपने आप को, वेटलेस फील। क्लियर है बेटा। तो ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। कांस्टेंट स्पीड, जैसे कोई कहीं लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, अब कांस्टेंट स्पीड है n = mg, कोई कहे 5 से नीचे आ रही है n = mg, क्योंकि क्या है बताओ, स्पीड कांस्टेंट है 5 है। तो अगर मैं कहूँ एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तब चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन से सूडो जनरेट होता है ना, बाहर से फोर्स लगा होगा बेटा। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सूडो फोर्स होता क्या है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अलग अलग कर देता है। क्लियर है ना। चलो इसके बारे में कल एक हाई लेवल के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, नीट और जे लेवल को। क्लियर है ना बेटा। सूडो फोर्स के ऊपर कल न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट करो। क्लियर है ना। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।